आज मैं आपको फ़िल्म महबूब की मेहंदी का बहुत ही ताज्जुब भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। इस फ़िल्म के म्यूज़िक कंपोज़र लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि इस फ़िल्म के सारे गाने किशोर कुमार गाए, मगर डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने मोहम्मद रफ़ी साहब से इस फ़िल्म के गाने गवाए थे, जबकि 70 का दौर किशोर कुमार का दौर था। फिर भी हरनम सिंह रवेल ने सारे गाने रफ़ी साहब से गवाए। ऐसा क्यों किया था इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने? इसी बात का मैं खुलासा करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। ये किस्सा है 1971 का, जब राजेश खन्ना की शानदार फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था महबूब की मेहंदी। इस फिल्म में हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी लीना चंद्राकर और इनके साथ थे प्रदीप कुमार, गुरनाम, मनोरमा, इफ्तिखार अहमद। इस फिल्म को डायरेक्टर हरनम सिंह रवेल ने बहुत ही सादगी और खूबसूरती के साथ सजाया था। इस फिल्म की राइटर थी अंजना रवेल और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था एच.एस. रवेल और गुलजार साहब ने। मगर बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस फिल्म में सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाए गए थे। बस सिर्फ एक गाना किशोर साहब से गवाया गया था, वो भी राजेश खन्ना की सिफारिश पर। दरअसल हुआ यूँ था कि इस फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस जोड़ी ने इस फिल्म के गानों के लिए किशोर कुमार साहब को लिया था, क्योंकि 70 के दौर में किशोर साहब की आवाज़ राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठती थी। इसलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे इस फिल्म के सारे गाने किशोर दा गाए। जब इस बात का खुलासा डायरेक्टर एच.एस. रवेल के सामने हुआ, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इस फिल्म के गाने के लिए मैं रफ़ी साहब की आवाज़ को लेना चाहता हूँ। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, देखिए सर जी, इस फिल्म में हीरो राजेश खन्ना हैं और राजेश जी पर किशोर दा की आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती है और इन दोनों की जोड़ी हिट हो चुकी है। इन दोनों के गाने बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। तब डायरेक्टर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, फिर भी मैं रफ़ी साहब का ही नाम सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी सभी फिल्मों के गाने रफ़ी साहब ही गाते हैं। क्योंकि कुछ बरस पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, मेरे महबूब, जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने 60 के दौर में थे। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे महबूब फिल्म में हीरो थे राजेंद्र कुमार, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार भी कहा जाता था। ये अपने वक्त के दिलीप कुमार थे। हीरोइन थी साधना। ये फिल्म 1963 की बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी थी। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे, जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। फिर डायरेक्टर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, इस फिल्म को भी मैं उसी फिल्म की तरह डायरेक्शन दे रहा हूँ। इसीलिए ये मेरा मानना है कि इन गीतों को ज़रूर वही कामयाबी मिलेगी जो फिल्म मेरे महबूब के गीतों को मिली थी। दोस्तों, डायरेक्टर एच.एस. रवेल को अपने लिए हुए डिसीजन पर बहुत कॉन्फिडेंस था और उनका कॉन्फिडेंस 100% सच भी साबित हुआ था। इस फिल्म के गानों ने 1971 में धमाल मचा दिया था। जब आप भी इस फिल्म के गीतों को एक बार सुनेंगे, तो आप इन गानों को दोबारा ज़रूर सुनना चाहेंगे। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, खुद फैसला करने का जिगर रखते हैं जो अपने काम में, ज़माना क्या झुकाएगा उसे किसी के नाम से। खुद फैसला करने का जिगर रखते हैं जो अपने काम में,
ज़माना क्या झुकाएगा उसे किसी के नाम से। रख हौसला तू अपने काम में, तो निखरेगा ज़रूर एक दिन अपने नाम से। फिर एच.एस. रवेल ने कहा, वैसे भी इन गीतों को आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। गीतकार के अल्फाजों के हिसाब से ये गाने रफ़ी साहब बहुत ही उम्दा तरीके से गा सकते हैं, इसलिए आप उनसे हर गाने की रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द करवा लें ताकि इस फिल्म को पूरा होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हर गाने की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब से करवा रहे थे। जब इस बात की भनक राजेश खन्ना साहब को लगी तो उन्होंने डायरेक्टर एच.एस. रवेल से मुलाकात की और कहा, आप सारे गाने रफ़ी साहब से ही गवाइए, मगर एक गाना किशोर दा से भी गवा लीजिए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत लकी हैं। इस रिक्वेस्ट पर डायरेक्टर ने किशोर दा का भी एक गाना इस फिल्म में रख दिया, मगर इस फिल्म के गाने जब रिलीज़ किए गए तो सारे के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि हर कोई शख्स इसी फिल्म के गाने गुनगुना रहा था। इस फिल्म में लता मंगेशकर और हेमलता जी ने भी गाया था। इस फिल्म के गीतों के जरिए ही फिल्म की प्रमोशन भी हो रही थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की थी। अब मैं आपको उस गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मगर रफ़ी साहब के वो 4 गाने इस गाने पर भारी पड़ गए थे जो शायद सभी के फेवरेट होंगे। उसमें से एक गाना कुछ इस तरह से था, इतना तो याद है मुझे ओ हाय, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही मेलोडी किस्म का सॉन्ग है। और दूसरा गाना रफ़ी साहब का कुछ इस तरह से था जो सभी का फेवरेट होगा, ये जो चिल्मन है दुश्मन है हमारी, हो ये जो चिल्मन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। बहुत ही उम्दा किस्म की फ़िल्म है। इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब और लीना चंद्राकर ने बहुत ही रोमांटिक और मासूमियत वाले किरदार को निभाया है और प्रदीप कुमार साहब ने भी पिता के रोल को बाखूबी अंजाम दिया है। डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म को बनाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इस फिल्म के हर गीतों को इतना मधुर संगीत दिया है कि आज भी लोग इन गानों को सुनना बेहद पसंद करते हैं। जब इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने डायरेक्टर रवेल से कहा था, सर जी मान गए आपको, आपका डिसीजन हमारे संगीत से भी ज़्यादा मजबूत था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, उम्मीदों का दिया एतबार होता है, भरोसे की चाहत रोशनी होती है। उम्मीदों का दिया एतबार होता है, भरोसे की चाहत रोशनी होती है। तू नहीं अगर काबिले तारीफ़ के तो मत जला दिए तूफ़ान में। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा डायरेक्टर एच.एस. रवेल के बारे में। रवेल साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई थी उन सब फिल्मों में उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को ही लिया था, चाहे वो फिल्म दिलीप कुमार की संघर्ष हो या राजेंद्र कुमार की फिल्म मेरे महबूब हो, और चाहे वो फिल्म ऋषि कपूर की लैला मजनू हो। ये सब की सब फिल्में सुपरहिट फिल्मों में शुमार हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने
मोहम्मद रफ़ी साहब से इस फिल्म के गाने क्यों गवाए थे और किशोर कुमार साहब से एक गाना किसकी सिफारिश पर गवाया गया था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों ने राजेश खन्ना साहब की फ़िल्म महबूब की मेहंदी देखी है या नहीं, और मेरी कौन सी शायरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।